भरोसा, मैं तो कुछ नहीं जानता था सर। सर मेरे पर एक क्रिमिनल केस नहीं है, आचार संहिता और आंदोलन के केस, इसके अलावा एक केस नहीं है। और उसके बाद ये खेमका की किसने मरवाया ये भी उजागर करूंगा। मारा बेलाल ने, रुपेश को किसने मरवाया ये भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। और खेमका में जो इनकाउंटर हुआ उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। इस इनकाउंटर की पूरी जांच करवाऊंगा। सर अभी तो बेटी के लिए जा रहा हूँ, जहाँ कल मार दिए गए, अभी वहीं जा रहा हूँ। फुलवारी जा रहा हूँ। फुलवारी के बाद दिल्ली जाऊंगा। मुझे न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप ही बचा सकते हैं इस जल्लाद एसपी और जल्लाद नेताओं से। लेकिन मैं सरकार पर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। सर 9 मार्च से जो लोकसभा चलेगा, बिहार जो 6 दिन चुप रहा वो चुप नहीं रहेगा। माफिया अपराधी के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई बोलने में अब मुझे पटना पुलिस ने तो कहा कि बेल टूटा था, पटना पुलिस कितने लोगों की बेल टूटी हुई है। ये सीनियर एसपी यही है जो लॉरियंस में मुझे बदनाम किए थे, ये आप याद कर लें। ये वही है मुझे भी प्रिविलेज की है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कानून का राज है, शासन का राज है। भैया अब मैं सम्राट जी मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। दुनिया को पता है ये किसका राज है, दुनिया को पता है। तो सम्राट बाबू बता दें कि खेमका को किसने मारा और इनकाउंटर किसने करवाया और खेमका की संपत्ति पर किसकी निगाह है। बेलाल को हायर किसने किया, बेलाल क्रिमिनल को किसने मरवाया, मुझे पता है। मैं नाम 1 महीना के अंदर उजागर करूंगा। नीट मामले की जांच अब सीबीआई शुरू कर दी है। भैया मुझे खुशी है कि सीबीआई दूध का दूध पानी करे, इसको ये ना करे और बच्ची को न्याय मिले। बेटी की लड़ाई के लिए मैं 100 बार मरूंगा, लेकिन साजिश ना करे सरकार। और जिन जिन लोगों ने मुझे मारवाने की कोशिश की और अपमानित किया है, उसको मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊं। न्यायालय के अलावे कोई उम्मीद है और जनता के अलावे कोई उम्मीद? आपको मरवाने की घबराइएगा नहीं, पूरा बिहार पहली बार मुझे भगवान और सच्चाई पर से भरोसा उठा है। पहली बार इस तरीके से अपमानित किया जाता है। हम स्पीकर से मिलेंगे, अपना इलाज कराएंगे। खेमका की हत्या, खेमका की हत्या का उजागर करेंगे। मैं सम्राट बाबू से जानना चाहता हूँ खेमका में किसकी पुलिस थी और खेमका को मरवाने में बेलाल को किसने हायर किया और खेमका के परिवार की कितनी भूमिका है। सबकी सीसीटीवी फुटेज जांच कराएंगे। आप चिंता, और रुपेश की भी, और इनकाउंटर गलत हुआ था उसकी भी। और खुलासे आप करने जा रहे हैं? करेंगे, बहुत करेंगे। बेटी की लड़ाई 100 बार मरवा दो गोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साजिश पप्पू के साथ मत करो। आज भी फुलवारी में जो मामला हुआ, आप वहाँ जा रहे हैं? जी मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। नीट मामला जो है आप सर, वो लड़ाई अंतिम तक पहुँचाऊंगा और हर बच्ची के न्याय के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाऊंगा। लेकिन उसी वजह से आपको सर जो करना हो करे, कोई जेल जाना जेल मरवा दे, ये तो मरवा सकती थी उस बात। ये साजिश रचा, पीएमसीएच में मरवाना चाहिए। पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट ने साजिश रचा, पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे साजिश रचा। आपको पीएमसीएच में भी साजिश हुई? तब पीएमसीएच में भी साजिश किया मरवाने की, सुप्रिंटेंडेंट उसने साजिश में है, उसका कॉल डिटेल निकालिए। अभी पटना के एसएसपी से भी आपके सर तो जानते ही हैं, पटना के एसएसपी पर हम प्रिविलेज किए हुए हैं। लॉरियंस के मामले में इसने क्या किया और पटना के एसएसपी ने किस तरीके से, हम किसी इंस्पेक्टर को ये नहीं करेंगे, दीपक को छोड़ सारे पुलिस ने साथ दिया। एक दिल्ली के नेता, एक पटना के नेता। लड़ाई लेकिन जारी रहेगी। सच्चाई से डर लग चुकी है, अब सच बोलने में मुझे हिम्मत टूट गई और भगवान से भी डर लगा। सच बोलेंगे, छोड़ सच बोलेंगे, कमजोर जोर से नहीं बोलेंगे। क्योंकि इन लोगों को डर है, पप्पू यादव से ही सिर्फ डर है। पूरी सरकार को पप्पू यादव से ही डर है। पप्पू जी क्या कहेंगे आप? एक संदेश दीजिए, क्या संदेश? देखिए, एक बात समझिए, रिहाई न्यायालय और जनता की
आपके आशीर्वाद से हुआ, नहीं तो हमको तो खत्म ही कर देता ये लोग, हमको तो बचने ही नहीं मुझे आपने कहा कई मामले में खुलासा करूंगा। करेंगे। रुपेश का भी करेंगे, इनकाउंटर फेक था उसका भी करेंगे, और खेमका को बेलाल ने मरवाया एक मंत्री ने और उस परिवार के लोगों ने। मैं और एक बड़े नेताओं का बॉडीगार्ड भी वहाँ मौजूद था। कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूँ फुलवारी, जहाँ बच्ची को मार दिया था, वहाँ जा रहे हैं। जी। आपको न्याय पर पूरा भरोसा था? न्यायालय के अलावा कोई भरोसा नहीं, तो हम तो मर गए होते। पीएमसीएच में भी मार दिया था, और उस रात भी हमें अपमानित की गई और मारने की कोशिश की गई। ये देखिए पप्पू यादव, पहली तस्वीर बेटी की लड़ाई, पप्पू यादव ने क्या कहा? अंतिम लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए, लेकिन सच्चाई से अब बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। पप्पू जी जनता के अलावा हम पर को किसी और न्यायालय और मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया, टेलीफोन और पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया, और आज जो सारे नेताओं ने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट किया है प्रचार छोड़ के, मुझे मरवाने की साजिश की गई थी। एक दिल्ली के नेता, एक पूर्णिया के नेता, एक पटना, और सीनियर एसपी दीपक कुमार, भानु प्रताप सिंह और पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट। भगवान करते हैं किसी को फंसाए ना। मैं बहुत जल्द खेमका मर्डर जिसने बेलाल ने किया, खेमका की हत्या, और उसमें उसके एक परिवार की और एक मंत्री की भूमिका को मैं उजागर करूंगा। किसकी भूमिका, उसकी संपत्ति पर किसकी निगाह है। इनकाउंटर गलत हुआ था उस गरीब का, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाऊंगा, और उसके बाद रुपेश की हत्या किसने करवाई, इसको भी मैं उजागर करूंगा। सत्य की जीत हुई आखिर? सर, सत्य की जीत के साथ मुझे पहली बार मुझे लगा कि सच्चाई बोलने में बहुत डर अब लगता है। सच बोल पाऊंगा कि नहीं कहना मुश्किल है। झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सच बोल पाएंगे कि नहीं और भगवान पे भरोसा कर पाएंगे कि नहीं कहना मुश्किल। नहीं, वो फुलवारी। हाँ आज आपकी रिहाई हुई है, क्या कहेंगे? भैया, मैं तो पहले ही बोला कि न्यायालय ने भगवान के रूप में देखा है। न्यायालय से बड़ा भगवान कोई नहीं, जनता से बड़ा भगवान कोई नहीं, और बेटी की लड़ाई में कोई कंप्रोमाइज और समझौता मैं नहीं कर सकता। मैं फुलवारी जा रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुझे सच्चाई से डर लगा। पहली बार मुझे भगवान पर से थोड़ा भरोसा उठा। जो आदमी लगातार सच बोले, सच्चाई की बात करे, उसको इस तरीके पर से जुल्म करना, मरवाने की साजिश। एक इंस्पेक्टर के द्वारा एसपी पहले भी उनको हम प्रिविलेज किए थे। लॉरियस केस में इसने बदमाशी किया था, और सरकार की कोई भूमिका नहीं। एक मंत्री, एक केंद्र का नेता और एक पूर्णिया के नेता की, तीनों की भूमिका से एक बड़ी साजिश रची गई। तो बेटी के सवाल पर कोई जाति धर्म नहीं होगा, उसके लिए 100 बार हमें मार दो, दिक्कत नहीं है। साजिश मत करो, ये मैं पैर पकड़ता हूँ। न्यायालय का सम्मान और पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के लीडर से लेकर सभी पार्टी के नेता, माजी जी, तंत्रा जी, हमारे सभी, चंद्रशेखर रावण जी, सैनी जी, माले, राजद, सभी दल, हृदय जी, इवन बीजेपी के जो साथियों ने कहा, जो लोग सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी लड़ाई कुछ नहीं हो सकती। न्यायालय पर सिर्फ भरोसा था? सर, न्यायालय पर ही सिर्फ भरोसा था और किसी पर अब भरोसा नहीं। आपको लगता है सर कि पॉलिटिकल मैंडेट के तहत आपको फंसाया गया है? भैया, अब भरवाने की कोशिश थी तो फंसाया गया। क्या बोलते रहते हैं यार। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए। आज ही के दिन पुलिस इनके घर पहुंची थी शुक्रवार की रात। पप्पू यादव एक सप्ताह के बाद देखिए जेल से बात। सर, आज ही के दिन पुलिस पहुंची थी। 7 दिन हमको सदन से तो आप अलग कर दिए ना, और हमें मारने की साजिश तो आप रचे ना, हमें अपमानित तो किया ना। हमको तो पीएमसीएच भी आप मारने की कोशिश की। न्यायालय नहीं होता और इस बिहार की जनता नहीं होती तो हम तो मर गए थे। हम तो सभी देश के नेताओं का 2-4 नेता छोड़ के, मैंने बीजेपी के भी सब लगभग लोग ने सपोर्ट किया, जदयू के लोग, एक नेता पटना के, एक नेता दिल्ली के, एक पूर्णिया के, सीनियर एसपी जो पूर्णिया में था, जिस पर मैंने प्रिविलेज लाया था। लॉरियस के केस में भी इसने हमको अपमानित किया था।
ये दीपक कुमार, भानु प्रताप सिंह, एक मंत्री की इसमें भूमिका है और ये मरवाना चाहते। पीएमसीएच में भी मरवाने की कोशिश हुई। अब पहली बार मैं सच कहता हूँ, हमें सच्चाई से भरोसा हो। मैं पहली बार भगवान पर से भरोसा हमको कम हुआ, हमें बहुत डर लगा पहली बार। मुझे दुख है। आपको जिस मामले में जेल भेजा गया उसमें तो एक दिन में ही बेल मिल भैया गया। आप सोचिए ना, 4 केस, दूसरी बात 4, और वो कोर्ट में कह रहा है कि इन पर 76। आज तक मेरे पर एक क्रिमिनल केस नहीं है। हम पर आप ही ने आचार संहिता और आंदोलन का केस लगाया है। आप साजिश करना तो छोड़ दीजिए, लड़िए ना। आपको जैसे लड़ना है पप्पू यादव से मारिए, मार दीजिए, आपको कहाँ दिक्कत है? क्यों पप्पू यादव से आप डरते हैं? पूरा का पूरा सरकार नहीं डरती, लेकिन सरकार में जितने गंदे और गलत लोग हैं क्यों डरते हैं? तो पप्पू यादव से ही क्यों डर? और लोगों से क्यों डर नहीं? और लोगों पर केस नहीं हुआ है? जेल में थे इतने दिन, क्या कुछ जेल में आपके सर मैंने तो आपको कहा, मैं बहुत जल्द खेमका हत्याकांड को उजागर करने जा रहा हूँ। बेलाल एक क्रिमिनल से मरवाया गया, उसको पैसा दिया गया और मरवाने में उसी के परिवार के एक बड़े सदस्य की हाथ है और एक मंत्री का हाथ है, एक मंत्री का बॉडीगार्ड वहां था। हम इसको उजागर करेंगे। रुपौस को किसने मरवाया उसको उजागर करेंगे। और खेमका में जो निर्दोष बच्चे का इनकाउंटर हुआ वो गलत। आपको डर नहीं लगता फिर इस तरह के मामले उठाएगा, फिर आपको कहीं? भैया सच बोलने में डर तो अब लगता है, अब लगता है, पहले नहीं लगता, अब लगता है। और भगवान पर से भी थोड़ा भरोसा होता है, अब लगता है। अभी तो मैं जहाँ बेटी लेकिन उसके बावजूद भी आप जा रहे हैं आज? जी जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, इलाज कराएंगे और स्पीकर से मिलेंगे और अपनी सारी बात लोकायुक्त से मिलेंगे, मानवाधिकार से मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। एक आखिरी सवाल, अभी हमने देखा आरजेडी के वर्कर आपके स्वागत में थे, कह रहे थे मैं पप्पू यादव के काम से प्रभावित हूं इसीलिए मैं आपके साथ। मैंने आरजेडी और पप्पू यादव में अंतर क्या है? पूरा हम लोग आरजेडी, कांग्रेस या कोई भी वर्कर, हमारे स्वागत में तो बीजेपी के भी लोग थे, हमारे साथ जदयू के 90% लोग, सीएम साहब हमारे साथ, हमसे अलग था। लेकिन एक आध लोग, 2-4 लोग हैं जिसके कुकर्म को पप्पू यादव उजागर करता है, उनको अच्छा नहीं लगता। हम खेमका हत्याकांड में नहीं बख्शेंगे, मैं वादा करता हूं, और उस गरीब के इनकाउंटर को मैं नहीं छोड़ूंगा। चलिए, तो ये पप्पू यादव कह रहे हैं कि